हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? चलिए, देखिए, ऐसा है कि आज तक के जो पेरेंट्स हैं या फिर जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि सर, जितने भी कोचिंग है, स्कूल्स हैं, सर हम पढ़ नहीं सकते, वहाँ की फीसेस बहुत ज़्यादा हैं। बट ये बहुत ही बोल सकते हैं, ऐसा बहुत ही छोटी सोच हो गई है आजकल। देखिए, बेसिकली क्या है, गांव में कोई भी हो या छोटा ही परिवार का हो या बड़े खानदान का लड़का हो, क्यों ना हो, उसके पास एंड्रॉइड फ़ोन तो ज़रूर होगा। और ज़रूर होने के साथ साथ हर महीने रिचार्ज करवाता होगा। तो अब 500 की फीस या 1000 रुपये फीस वाली जगह पे हम आपको 150 में या 200 में रिचार्ज करवाइए और पढ़ाई करिए मुफ्त की। आप अपने लक्ष्य को देखते रहिए और हम आपको लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। इसीलिए हम अपने चैनल का नाम रखे हैं लक्ष्य थ्योरी। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएंगे। ठीक है, लेकिन यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हम जितने भी नए अपडेट्स डालें आपको नोटिफाई हो जाए। ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों देखिए, कंपटीशन लेवल में आजकल जो एनसीईआरटी के बुक्स आ रही हैं, यूपी बोर्ड में भी वही फॉलो हो रहा है, सीबीएसई में भी वही फॉलो हो रहा है बेटा। तो बेसिकली क्या करेंगे हम लोग कि आज हम लोग सबसे पहला जो क्लास 9th है, कक्षा 9 की जो फिजिक्स की बुक, अगर ये आप देखेंगे, फिजिक्स का जितना कोर्स है उसका पार्ट है एक गति यानी मोशन जो चैप्टर है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें कहाँ से क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है, किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये सारी चीजें हम आज इस चैप्टर में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए है क्या, ये जो मोशन वाला चैप्टर है, आपको इस चैप्टर में सबसे पहले यदि अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको घर बनाना है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या छत की ढलैया करेंगे या फिर पहले नींव डालेंगे? तो अब ऑफकोर्स आप करेंगे क्या कि जितने भी घर और मकान बनाना है तो आप सबसे पहले नींव डालेंगे, बाद में छत की ढलैया करेंगे। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, सबसे पहले बेसिक जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें आपको पहले 2 टर्म पढ़ना पड़ेगा। पहला टर्म ये है बेटा, आपको रेस्ट पढ़ना पड़ेगा और मोशन पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रेस्ट और मोशन जैसे ही पढ़ लेंगे तो यदि मोशन के अंदर आएंगे, इसमें तो कोई और चीज नहीं है, जैसे ही मोशन पे आएंगे बेटा, इसमें हम कहेंगे क्या, सबसे पहले आपको इसमें 2 चीजें पढ़ना पड़ जाएगा। मोशन में जब आएंगे तो एक डिस्टेंस पढ़ना पड़ जाएगा और एक डिस्प्लेसमेंट पढ़ना पड़ जाएगा। जितने भी यूपी बोर्ड वाले हैं, घबरा नहीं, हम इसका हिंदी भी बताएंगे। सीबीएसई वाले सीबीएसई इंग्लिश में पढ़ लेंगे, यूपी बोर्ड वाले हिंदी में पढ़ लेंगे। देखिए, ये जो रेस्ट है इसको हम कहते हैं विरामावस्था। क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं बेटा। ये जो मोशन है इसको हम कहते हैं हिंदी में गति। ये जो डिस्टेंस है इसको हिंदी में कहते हैं दूरी। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को बेटा हिंदी में कहते हैं विस्थापन। ठीक है, अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लेंगे तो इन दोनों को मिला के यहाँ से 2 टर्म निकल के आता है। एक का नाम आता है स्पीड और एक का नाम आता है वेलोसिटी। ठीक है, आज हम इतनी चीजों को डिस्कस करेंगे, इसके आगे भी आप जब बढ़ेंगे तो इसमें आएगा आपका बेटा स्पीड, वेलोसिटी के बाद आता है आपका एक्सेलरेशन आएगा। फिर उसके बाद इस गति के कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर का है। एक थर्ड इक्वेशन, 3 इक्वेशन है मोशन के, जिसका होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बराबर यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, तो बेसिकली हम थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, फोर्स करते हैं। चलिए, पहला हेडिंग है इसमें बेटा आपका रेस्ट। रेस्ट देखिए क्या होता है, लिखा है कि नो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सबसे बड़ी बात बेटा, यदि आप स्टूडेंट से पूछेंगे कि रेस्ट और मोशन होता क्या है, तो बहुत बच्चे बोलेंगे जो ना हिले ना डोले, उसमें अवस्था में परिवर्तन ना हो। लेकिन ये बहुत ही छोटा सा गलती कर देते हैं। इसमें आप बोलेंगे क्या, ये बहुत जरूरी है बोलना बेटा, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समय के साथ यदि परिवर्तन होगा तब जाके वो मोशन में आएगा। यदि समय बदल रहा है यानी समय के साथ उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो क्या कहलाता है? रेस्ट कहलाता है। ठीक है, तो देखिए होता है क्या, इसमें लिखे एकदम साफ साफ वर्डों में लिखा बेटा कि नो चेंज। क्या लिखा है? नो चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये लिखना बहुत जरूरी है बेटा। इसको जब तक नहीं लिखेंगे आप तब तक आपका ये जो परिभाषा है वो गलत होगी। ठीक है, इसमें लिखा है, हिंदी पढ़ लीजिए, जो यूपी बोर्ड वाला हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा है। समय के साथ अवस्था में परिवर्तन न हो, नहीं होना चाहिए। समय तो बदल जाए लेकिन वहां परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, बट इसी का उल्टा बोल देंगे बेटा तो क्या आ जाएगा आपका? मोशन आ जाएगा। अब चलिए, इसमें लिखा है कि चेंज इन पोजीशन। पोजीशन बदल रही है भाई। हम 10 बजे यहाँ पे थे, ये पोजीशन पे, 5 मिनट बाद हम कहाँ चले गए?
बी पोजीशन पे चले गए, तो यहाँ से यहाँ तक कुछ लंबाई हम तय किए हैं कि नहीं। यानी जब मोशन आ जाएगा, यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो जाएगी तो उसमें यहाँ दो चीज आना लगेगा, एगो दूरी आएगी और एगो विस्थापन आएगा। तो देखिए पहला आईडी क्या है आपका, डिस्टेंस। डिस्टेंस बोले तो दूरी। दूरी क्या होता है, देखिए जब भी कोई वस्तु गति करेगी तो गति करने में जब वो स्टार्ट करेगी तो यानी प्रारंभिक बिंदु हो जाएगा, और जहां खत्म करेगी वो हो जाएगा अंतिम बिंदु हो जाएगा बेटा। तो इस दूरी को हम परिभाषित कैसे करेंगे बेटा, कि अगर हम मान लेते हैं हम ए से स्टार्ट करते हैं और कहाँ चले गए, बी पे चले गए बेटा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इनिशियल है कि नहीं, यहाँ पे हम स्टार्ट किए थे, इनिशियल पॉइंट है, ये इनिशियल पोजीशन है मेरा, प्रारंभिक बिंदु है, ठीक है। और ये जो है हमारा, इसे हम कहते हैं फाइनल। फाइनल मतलब कि जहां हम खत्म किए हैं अपनी जर्नी, अपना जो गति है वो जहां खत्म किए हैं उसे हम क्या कहते हैं, फाइनल पोजीशन बोल देंगे बेटा, फाइनल पोजीशन। यानी हिंदी में इसको कहते हैं अंतिम, हिंदी में से क्या कहेंगे बेटा, अंतिम बिंदु, ठीक है, अंतिम बिंदु कहते हैं बेटा इसको, ठीक है। तो देखिए जो दूरी होता है, दूरी कहता है आपका कि प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु तक जाने में जिस रास्ते से गए हैं उस रास्ते की कुल लंबाई, वही हमारा क्या होता है, दूरी होता है। बस विस्थापन बेटा इसमें एक उल्टा चीज बोल देंगे, विस्थापन क्या हो जाएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है, देखिएगा ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में क्या कहते हैं, अभी दिखवाए थे, विस्थापन, ठीक है। विस्थापन कहता है बेटा कि आपका जो है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ध्यान रखिएगा इसमें बेटा, ये डिस्टेंस का एक टाइप है और वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए, यानी न्यूनतम दूरी हो, सबसे कम, यानी सबसे कम किसी भी दो बिंदु के बीच का सबसे कम दूरी निकालना हो तो हम क्या करते हैं कि उन दोनों बिंदु के लंबवत दूरी को यदि हम माप लें तो वही हमारा क्या कहलाता है बेटा, विस्थापन कहलाता है। समझ गए, ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा। और एक बात, ये जो होता है इसका ऐसा यूनिट जो होता है बेटा, इसको मापेंगे कैसे, अगर हम बोल दें कि 5, अगर ए और बी के बीच के जो लंबाई है वो 5 है, बट इसमें 5 क्या है, मीटर है कि किलोमीटर है कि डेकामीटर है, क्या है, तो सबसे बड़ी बात है जो दूरी की एसआई यूनिट होती है वो होती है मीटर। क्या होती है बेटा, मीटर होती है। और डिस्प्लेसमेंट भी देखो डिस्टेंस का टाइप है, जैसा हम बोले अभी कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस का टाइप है, और ये डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होना चाहिए मेरा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेटा, तो इसकी भी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, एसआई यूनिट क्या हो जाएगी बेटा हमारा, मीटर, ठीक है। चलिए देखिए दूरी विस्थापन में एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कैसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, या फिर अभी हिंट बताएंगे या फिर कुछ टिप्स बताएंगे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैसे इसको क्रैक करें। या दूरी विस्थापन की बातें पूछता है तो कैसे एकदम बिना सोचे बिना रुके और क्वेश्चन पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर आप मार के आ रहे हैं, कैसे करेंगे, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन समझिए, कंसेप्ट को समझ लेंगे तो हिंट और ट्रिक और एक लाइन में आप जो आंसर देंगे एकदम सटीक आंसर होगा। बट वो होगा कैसे, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब जाके शॉर्टकट अगर बताएंगे तब आपको पकड़ पाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, चलिए कह रहा है, इस फिगर को ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति है वो ए से बी जाता है। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति है जो पहले ए से बी तक जाता है और इसकी लंबाई कितनी है बेटा, 3 मीटर है। पहले ए से बी गया, ठीक है, फिर कह रहा है बी से सी गया, फिर कहाँ गया बेटा, बी से सी गया है तुम्हारा 4 मीटर। और इस प्रश्न में आपसे पूछेगा, बताइए, एक पहले कई सारे क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे, पहले एक थोड़ा सा नॉर्मल देखते हैं। कहेगा इसमें आपको क्वेश्चन कि एक चक्कर में विस्थापन बताइए, विस्थापन तथा दूरी बताइए, ठीक है। दूसरा आपका ये हो जाएगा, कहेगा कि ए से जब सी पर पहुंचेगा, या फिर बोलेगा
ए से बी गया और बी से सी गया, तो इस केस में आपको विस्थापन तथा दूरी कितना होगा, ठीक है, विस्थापन तथा दूरी कितना होगा बेटा। तो पहले इस वाले केस को देखते हैं, चलिए ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूशन देखिए क्या होगा। ये पहला केस देखो, कह रहा है कि पहले ए से बी गया है। ए से कहां से प्रारंभ करता है बेटा, ए से चलना प्रारंभ कर रहा है, यानी हमारा जो प्रारंभिक बिंदु होगा, प्रारंभिक बिंदु, जो प्रारंभिक बिंदु होगा वो आपका हमारा क्या है, ए है। मतलब यहां से चलना प्रारंभ किया और जाके रुका कहां, सी पर, यहां रुका है बेटा, यहां पे रुका है, ठीक है। तो पहले यहां से ऐसे गया, फिर यहां से ऐसे गया है ना, मतलब एक बार इसे गया, एक बार ऐसे गया। तो हमें दूरी पूछा है, सबसे पहले देखिए दूरी निकालना है। दूरी कैसे निकलेगा, हम बोले अभी दूरी में कि जिस पथ से जाएगा उस पथ की लंबाई माप लीजिए, वही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या होगा, ए से बी जा रहा है, बी से सी जा रहा है, मतलब पहले 3 मीटर गया, फिर 4 मीटर गया, ठीक है। तो देखिए दूरी कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगा तुम्हारा ए बी प्लस बी सी। देखिए ए बी हमारा कितना है, देखिए ध्यान से, ए बी कितना दिया है 3 मीटर, प्लस बी सी कितना दिया है बेटा 4 मीटर, 4 मीटर हो गया। तो टोटल इन दोनों को जोड़ देंगे बेटा तो आएगा आपका 7 मीटर। ये हमारा कितना आ गया, दूरी आ गया बेटा। लेकिन अभी रुक जाइए, सबसे बढ़िया चीज यहाँ ये है, इसमें विस्थापन पूछा है, और विस्थापन पूछा किसका है, एक चक्कर का पूरा। अभी तो हम बस ए से सी गए हैं, अगर कोई चक्कर पूछ रहा है, चक्कर का मतलब जहां से शुरू करे घूम के वहीं आ जाए, तब जाके एक चक्कर होता है, ठीक है ना। तो अभी हम ए से चलना प्रारंभ किया, अभी सी तक पहुंचे हैं, दूरी अभी पूरा नहीं निकला है, ठीक है। दूरी निकलेगा कहां से बेटा, देखो अगर ए से चलना प्रारंभ किया, एक चक्कर घुमाने के बाद जाएगा ए पर, फिर दोबारा से, तो टोटल दूरी देखिए क्या निकालेंगे हम, टोटल दूरी कितना आएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। अगर टोटल दूरी निकालना है तो ए बी आएगा प्लस डी सी आएगा प्लस ए सी आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तब ना आएगा, इसकी लंबाई और इसकी लंबाई जोड़ दे तब ना यही पहुंचेंगे, और यही लंबाई हम चल के गए हैं, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा। तो ये देखिए समकोण त्रिभुज आपको दिख रहा होगा, और समकोण त्रिभुज को इसे हम कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार, इसे कहते हैं कर्ण। इंग्लिश वाले मतलब इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो जब इस त्रिभुज में आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये हाइपोटेन्यूज आपका कितना आ जाएगा बेटा 5 मीटर। पाइथागोरस प्रमेय जिसको नहीं याद है, देखिए एच इसका स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसका यूज करके आप क्या निकालेंगे, यहाँ से हाइपोटेन्यूज का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। जब इस पे रख देंगे बेटा, देखिए ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है, कितना हो जाएगा 12 मीटर टोटल दूरी। यानी एक चक्कर जाने में टोटल दूरी हमारा कितना आ गया बेटा 12 मीटर। और एक बहुत बड़ी चीज अभी बोला है कि विस्थापन में जो प्रारंभिक तथा अंतिम है, यानी इनिशियल और फाइनल का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अरे भैया हम यही खड़े थे, घूम के 1 घंटा बाद यहीं आए थे, तो हमारे यहाँ से शुरू किए यहीं खत्म किए, तो दोनों के बीच में एक भी दूरी है नहीं है। यानी एक चक्कर जब भी होगा तो इस समय विस्थापन कितना आएगा आपका, विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा 0, ठीक है। तो चलिए अभी इसमें क्वेश्चन बताते हैं आपको, 2-3 को टाइप बताएंगे अब इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आता है। ये तो जनरल तरीका है आपको इनका कॉन्सेप्ट समझने का, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का है उसमें आएगा कहाँ से, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करते हैं। ये देखिए अभी तक जो भी आप दूरी विस्थापन है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो कुछ भी पढ़े हैं आप, उसमें क्या था, परिभाषाएं थी, कुछ कॉन्सेप्ट को समझाना था हमें। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछेंगे कहाँ से, परिभाषाएं तो नहीं पूछेंगी, और ये थोड़ी पूछेगा कि इतना लंबा गए 20 को चक्कर 50 को चक्कर लगाओ तो वहां बैठ के कैलकुलेट तो करेंगे नहीं आप। आपको क्या करना है, टाइम बचाना है, परफेक्ट आंसर दे के आना है, कम समय में देना है और करेक्ट देना है। जो आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी कब सही होगी, जब तक आप कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, कुछ हिंट्स नहीं जानेंगे, कुछ जो है ट्रिक नहीं जानेंगे, तब तक क्या है कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप।
और अगर हमारे साथ बने हैं तो हम आपको ये सब कुछ बताएंगे, हर एक चीज वो बताएंगे जो आपको आपके टारगेट तक पहुंचाएगा। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा हमारा काम करना पड़ेगा कि हमारे चैनल के साथ बने रहिए, थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और उसको कमेंट करिए, शेयर करिए, सब कुछ ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली क्या है, देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, जैसे उसमें क्वेश्चन कहाँ से आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ये सारी चीजें हम देखते हैं। देखिए पहला बात ये कि यदि वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा, क्या बोल रहे हैं हम कि यदि रिवॉल्यूशन होता है बेटा, कंप्लीट रिवॉल्यूशन का मतलब एक पूरा चक्कर, आधा चक्कर ना हो, क्या होना चाहिए, पूरा चक्कर होगा बेटा। तो उस समय विस्थापन जो होगा आपका, इस केस में विस्थापन जो आएगा वो क्या होगा, तो इस केस में आपका जो भी विस्थापन रहेगा बेटा, विस्थापन जो हो जाएगा वो आपका जीरो रहेगा हमेशा, चाहे कैसा हूं आपका जो फिगर बनाया रहे, विस्थापन जो होगा हमेशा किसके बराबर होगा बेटा, जीरो के ना। अगर बोल दे आपसे, यदि आपसे बोल रहा है क्या कि एक व्यक्ति है जो वृत्ताकार पथ पे, जिसकी त्रिज्या 7 मीटर है, यहां से चल के 20 रिवॉल्यूशन यानी 20 चक्कर चल रही है, तो अब विद्यार्थी क्या करेगा, सर 20 चक्कर जा रहा है तो 20 बार कैलकुलेट करने बैठोगे आप लोग, एग्जाम में इतना टाइम मिलता है, वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं मिलेगा ना। तो हम क्या बोले हैं अभी कि कंप्लीट रिवॉल्यूशन होना चाहिए, एक तिहाई, आधा, एक चौथाई, तीन चौथाई, ऐसा ना हो, एकदम पूरा चक्कर होना चाहिए, पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन होगा तब क्या होगा बेटा, उस समय हमेशा विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें 20 चक्कर, 50 चक्कर, 200 चक्कर, 1 लाख रिवॉल्यूशन, कुछ भी कहे, बट ये याद रखिएगा एक चौथाई, आधा भिन्नात्मक रूप में नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो इस समय क्या होगा, आपका विस्थापन जीरो हो जाएगा। तो अभी हम बोले 20 चक्कर में रिवॉल्यूशन क्या होगा, 20 बार इसी से दौड़ के यहीं पे आकर रुकेगा ना, कि 20वें बाद यहीं रुक जाएगा, ऐसा तो नहीं ना होगा जी। तो 20 चक्कर हो जाएगा तो विस्थापन क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दूसरी बात, ये जो विस्थापन पूछेगा ना, अलग अलग डायग्राम बना के पूछेगा, ठीक है। तो डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए एक तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो जाएगा, दूसरा केस आएगा यदि आधा चक्कर जाए, मतलब हाफ रिवॉल्यूशन करे बेटा, क्या करे, हाफ रिवॉल्यूशन करेगा तब क्या होगा ना। विस्थापन तो यहाँ फंसा देगा बेटा, अभी तो हम बोले पूरा जाएगा तो जीरो हो जाए, बट हाफ जाएगा तो सर क्या करें, अलग अलग हो जाए, एक चौथाई जाएगा तब क्या करें, सर फंस गया सर। तो डरिए मत, हम है अभी। देखिए हाफ रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है बेटा, 1/2 चक्कर, यही ना। हाफ का मतलब क्या, 1/2 चक्कर जाना है। अब 1 बटा हाफ रिवॉल्यूशन बेटा ये मैटर करता है। हाफ रिवॉल्यूशन क्या है, अलग अलग आपका डायग्राम बनाएगा। जैसे एक बार आपको वृत्त बना दे, एक बार आपको क्या कर दे, वर्ग बना दे, एक बार आपको क्या कर दे बेटा, आयत बना दे। तो अलग अलग जो है डायग्राम बनाएगा आपको ना, तो क्या किया जाएगा, हिलाओ मत, ठीक है। तो देखिए अगर वृत्त है बेटा, वृत्त है तो अगर ए से चलना प्रारंभ करता है तो आधा कहाँ जाएगा बेटा, यहीं पे आएगा, बी तक जाएगा। तो ए से लेके बी तक वाला आधा चक्कर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो यहां से शुरू किया था तो ये इनिशियल था बेटा, यहां से खत्म किया तो ये हमारा फाइनल था। इनिशियल और फाइनल को जब लंबवत दूरी निकालते हैं उसी को हम विस्थापन कहते हैं, ये तो हम बोले हैं अभी परिभाषा में देखिएगा, ठीक है, पीछे भी बताए हैं। तो क्या होगा, इसके बीच का लंबवत दूरी जब निकालेंगे तो ये आपको किस तरह से दिखेगा बेटा, व्यास जैसा दिखेगा, व्यास बोले तो डायमीटर जैसा दिखेगा ना। तो डायमीटर दिखेगा, तो इस केस में आपका जो विस्थापन होगा, इस वाले केस में बेटा विस्थापन क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा क्या, डायमीटर यानी 2r, ठीक है। अब जो नए हैं 2r तो जानबे नहीं करेंगे सर, r क्या है सर, अरे बेटा r का मतलब त्रिज्या, रेडियस ना, और ये d का मतलब क्या होता है,
डायमीटर, डायमीटर बोले तो हिंदी में व्यास ना। ये देखिए वर्ग है, वर्ग है तो इस वर्ग के हम जानते हैं उसकी गुण क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसकी सारी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। चाहे यदि हम मान लेते हैं कि सारी भुजाएं ए यूनिट की, सारी भुजाएं ए यूनिट की है, तो अगर हम यहां से प्रारंभ करते हैं, ये एबीसीडी अगर नाम देते हैं बेटा, तो आधा चक्कर जाने का मतलब हम ए से यदि प्रारंभ करते हैं तो रुकेंगे कहाँ पे, सी पे रुकेंगे, तो यही ना आधा है, ए बी पर आधा होगा, ए सी पर आधा होगा बेटा। तो यहां से यहां तक लंबवत दूरी जब हम डाल देंगे तो इस वाले पूरा फिगर को आइसोलेट करके बाहर निकालना है बेटा। देखिए लंबवत दूरी तो हमें यही निकालना है ना, एसी निकालना है ना, कहने का मतलब एसी निकालेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, विस्थापन हो जाएगा। बात तो सही है भाई। तो देखिए क्या होगा, अगर इसी को हम वर्ग बना देते हैं, चलिए देखिए क्या होगा, ये वर्ग है, ये क्या है हमारा वर्ग है बेटा, और ये ए बी सी डी था, ए से लेकर सी तक जा रहे थे, यानी विस्थापन निकालना था बेटा, विस्थापन निकालना था। विस्थापन का मतलब एसी निकालना है। और जब इस पूरे फिगर को आप आइसोलेट करके निकालेंगे तो इस तरह से आपको दिखेगा, और ये समकोण होता है, यानी ये हमारा क्या है बेटा, कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। और कर्ण का मतलब जानते होंगे आप लोग, एसी बराबर होता है, कर्ण बराबर होता है अंडर रूट में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब बीसी का स्क्वायर, बीसी का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बोले तो एबी का स्क्वायर। अब बस बेटा वर्ग का सारी भुजाओं का मान आपको मालूम होता है, ए ना, इतना होता है। तो ये क्या हो जाएगा, सबका मान यदि रखेंगे तो एसी बराबर क्या आएगा, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर अंडर रूट में। बस एसी का मान यहाँ से क्या आ गया बेटा, आपको देखिए सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो ए हो जाएगा अंडर रूट 2 बचेगा, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, विकर्ण मतलब डायगोनल जो होता है, वो a रूट 2 होता है। तो यदि वर्ग में यदि हम चल रहे हैं आधा चक्कर, तो उसका विस्थापन क्या होगा, वर्ग में जो वर्ग है आपका, उसमें विस्थापन क्या हो जाएगा बेटा, विस्थापन क्या होगा उसका विकर्ण। विकर्ण का मतलब क्या होता है, डायगोनल, और ये विकर्ण होता है कितना है बेटा, a रूट 2, ये आंसर है। तो अब पूछ दे, अगर देखो ये तो आप जान गए कि आधा चक्कर बोला है, अगर क्वेश्चन में आपको ऐसे भी बोल सकता है बेटा कि 102 इतना चक्कर जा रहा है। अरे ये तो जानते हैं अगर कंप्लीट चक्कर होगा तो पहले 0 हो जाएगा, कंप्लीट होगा तो क्या करेंगे, 0 हो जाएगा। साथ में देखिए आधा भी है, आई 0 है, आई प्लस आधा, 0 प्लस आधा, आधा का मतलब कितना, a रूट 2 ना। तो 0 में जब a रूट 2 जोड़ देंगे तो आएगा कितना, a रूट 2 आएगा। तो डायरेक्ट आप कुछ भी पूछे, यदि वर्ग है और आपसे विस्थापन पूछ रहा है बेटा, तो डायरेक्ट आप आंसर क्या मार के आएंगे, a रूट 2। आंख बंद करके आइएगा, ये ब्रह्मास्त्र है। अगर गलत हो जाएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब मत करिएगा, लेकिन अगर सही है, आप सहमत हैं इस बात से, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिए, ठीक है। हाँ, अभी तक आपने जो भी क्वेश्चंस किए हैं उसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। और भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे स्क्वायर फील्ड हो जाए, रेक्टेंगुलर फील्ड हो जाए, सर्कुलर फील्ड हो जाए, या फिर आपका हो जाए क्यूबॉइड हो जाए, या फिर किसी पर्टिकुलर रूम में जो है और एक कॉर्नर से बिलो कॉर्नर तक जो है मतलब डायगोनल हो जाए, या फिर और उसमें टाइप क्या आ जाएगा कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन हो रहा है तब और एक हाफ रिवॉल्यूशन हो रहा है तब। इन सारी चीजों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम बात करेंगे, बट नॉट इन दिस सेम वीडियो। अगले वीडियो में हम अपना देखेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए आप जितना कुछ हमने आपको बताया है उसको थोड़ा सा पढ़िए, रिवाइज करिए, उस पर टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर मेंशन करिएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।